गांव के किनारे एक छोटे से जंगल के पास दो गधे रहते थे, बिरजू और बंसी। दोनों का मालिक कालूराम गांव का सबसे आलसी आदमी था, जो काम से ज्यादा बहानों में यकीन रखता था। लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी और मूर्ख थे उसके ये दोनों गधे। बिरजू और बंसी की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी मूर्खता भी उतनी ही गहरी थी। वे अक्सर अपने मालिक से बचने के लिए अजीबोगरीब बहाने बनाते, रास्ता भटक जाते और कई बार अपनी ही नादानी में फंस जाते। एक दिन कालूराम ने दोनों को गांव के बाजार से गेहूंओं की बोरियां लाने भेजा। बिरजू ने बंसी से कहा, भाई, इतना वजन कौन उठाए? क्यों ना हम किसी और को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लें। बंसी को आइडिया पसंद आया, लेकिन उसने पूछा, मगर किसे बेवकूफ बनाए? बिरजू ने दिमाग लगाया, जो कि बहुत ही कम मौकों पर होता था, और कहा, गांव के नए गधे को, वो सीधा सादा दिखता है, उसे कह देंगे कि ये मालिक का आशीर्वाद है। बंसी को ये बात समझ में आ गई और वे दोनों गांव के नए गधे धन्नू के पास पहुंचे। धन्नू मेहनती था, लेकिन भोला भी। धन्नू भाई, ये जो बोरी है ना, इसमें कालूराम का आशीर्वाद है। जिसे यह मिलता है वह ताकतवर और अमीर बन जाता है। धन्नू उनकी बातों में आ गया और खुशी खुशी सारा वजन उठा लिया। बिरजू और बंसी ठहाके मारकर हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मूर्खता उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। धन्नू भोला था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। जब वह बोरी लेकर बाजार पहुंचा तो वहां एक व्यापारी उसे देखकर बोला, अरे वाह, यह तो एकदम मजबूत और मेहनती गधा है, इसे खरीदना पड़ेगा। उस व्यापारी ने तुरंत कालूराम से बात की और उसे धन्नू के बदले 20 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। कालूराम की आंखें लालच से चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे धन्नू को बेच दिया और सिक्के जेब में डाल लिए। अब बिरजू और बंसी सोच रहे थे कि उन्होंने धन्नू को बेवकूफ बना दिया, लेकिन हकीकत में मूर्ख वे खुद थे। जब वे लौटे तो कालूराम ने उन्हें देखा और कहा, अब जब धन्नू चला गया तो अब तुम दोनों ही सारा वजन उठाओगे। अब हालत यह हो गई कि जो बोरी उठाने से बचने के लिए उन्होंने चालाकी की थी, अब उन्हें दोगुना वजन उठाना पड़ रहा था। मूर्खता की पहली चोट लग चुकी थी, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। बिरजू और बंसी सिर झुकाए भारी बोरी लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी चालाकी उन पर ही उलटी पड़ गई थी। पहले जो बोझ धन्नू उठा रहा था, अब वह उन दोनों के कंधों पर दोगुना हो गया था। रास्ते में बंसी ने कराहते हुए कहा, भाई, ये तो बहुत भारी है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिरजू सोचने लगा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सुनो, हम ये बोरी बीच रास्ते में किसी गड्ढे में गिरा देते हैं और कालूराम से कह देते हैं कि इसे भेड़िए उठा ले गए। बंसी को आइडिया पसंद आया। दोनों ने बोरियां एक गहरे गड्ढे में फेंक दी और खाली पीठ लेकर कालूराम के पास पहुंचे। मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, भेड़िए आए और बोरी ले गए। कालूराम ने शक की नजरों से देखा और कहा, अच्छा, भेड़िए गेहूं की बोरी उठाकर ले गए और तुम दोनों बच गए। बिरजू और बंसी सिर हिलाने लगे, लेकिन अब कालूराम को समझ आ गया था कि ये दोनों उससे भी बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, कालूराम मुस्कुराया, अब जो काम धन्नू करता था वो दोनों मिलकर करोगे। अब दोनों की मुसीबत और बढ़ गई। अब सिर्फ बोरियां उठाने का ही नहीं, खेत जोतने और पानी ढोने का काम भी उन्हीं पर आ गया था। मूर्खता की दूसरी चोट भी लग चुकी थी, लेकिन आगे कुछ और बड़ा होने वाला था। एक दिन कालूराम ने दोनों को गांव से बाहर के जंगल में लकड़ियां लाने भेजा। जंगल डरावना था और रात के समय वहां जाना किसी सजा से कम नहीं था। बिरजू ने बंसी से कहा, भाई, क्यों ना आज भी किसी और को उल्लू बना दें? बंसी ने सिर हिलाया, पर इस बार किसे? तभी उन्हें एक जंगली सियार दिखा जो भूखा और कमजोर लग रहा था। बिरजू को आइडिया आ गया, भाई सियार, अगर तू हमें ये लकड़ियां इकट्ठा करके दे दे तो बदले में हम तुझे राजा बना देंगे। सियार खुश हो गया और उसने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक बड़ा तेंदुआ वहां आ गया। बिरजू और बंसी तो तुरंत भाग निकले, लेकिन बेचारा सियार वहीं फंस गया। तेंदुए ने उसे दबोच लिया और गुस्से से बोला, तू लकड़ियां बीन रहा था मेरे जंगल में? सियार डरकर कांपने लगा, नहीं महाराज, वो दो गधों ने मुझे यहां भेजा था। तेंदुए की नजरें लाल हो गईं। गधे? दो गधे? उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
अब मूर्खता ने उन पर नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। तेंदुआ अब उनकी जान का दुश्मन बन चुका था। तेंदुआ अब उन दोनों को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाने लगा। उसने एक चाल चली। उसने गांव में अपने 2 शिकारी दोस्तों को भेजा जो भेड़ की खाल में छिपकर आए। वे कालूराम के पास पहुंचे और बोले, हमने सुना है कि तुम्हारे पास 2 बहुत समझदार गधे हैं। कालूराम गर्व से मुस्कुराया। हाँ, मेरे गधे तो दुनिया के सबसे बड़े, मतलब होशियार हैं। हम उन्हें अपने राजा के महल में काम देने आए हैं। बदले में तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। कालूराम की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे बिरजू और बंसी को बेच दिया। अब दोनों का असली खेल शुरू होने वाला था। बिरजू और बंसी को जैसे ही शिकारी जंगल में ले गए, वे समझ गए कि वे फंस चुके हैं। बंसी ने घबराकर कहा, भाई, ये तो हमें कहीं ले जा रहे हैं। बिरजू भी डर गया। हमें बेवकूफ बना दिया। दोनों को तेंदुए के सामने लाकर पटक दिया गया। तेंदुआ हंसकर बोला, तो गधों, अब बताओ, जंगल में चालाकी करते हो? अब दोनों को समझ आ गया कि अपनी मूर्खता और चालाकी में वे खुद शिकार बन चुके थे। बिरजू और बंसी ने रोते हुए तेंदुए से कहा, महाराज, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तेंदुआ हंसा, अब पछताने से क्या फायदा? बंसी ने जल्दी से कहा, अगर हम तुम्हें कुछ और बड़े बेवकूफ दिखाएं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? तेंदुआ सोच में पड़ गया। बड़े बेवकूफ? कौन? अब दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए नई चाल सोची। बिरजू और बंसी ने तेंदुए को बताया कि गांव में एक और बड़ा मूर्ख रहता है, कालूराम। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें कालूराम को पकड़ने का तरीका बताएंगे। तेंदुए ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अब गांव में नई आफत आने वाली थी। बिरजू और बंसी गांव लौटे और कालूराम से कहा, मालिक, जंगल में एक खजाना छिपा है। कालूराम लालच में आ गया और उसी रात जंगल चला गया। लेकिन वहां तेंदुआ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब कालूराम खुद अपने जाल में फंस चुका था। कालूराम अब तेंदुए के सामने खड़ा था। वह कांपने लगा। बचाओ गधों, तुमने मुझे फंसा दिया। लेकिन बिरजू और बंसी हंस रहे थे। मालिक, आज हम नहीं, तुम मूर्ख निकले। तेंदुआ कालूराम को देखकर हंस पड़ा। अब असली गधा कौन? कहानी की सीख, मूर्खता जितनी फैलती है उतनी ही बड़ी मुसीबत लाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शो सीकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।